अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब ठीक होंगे। तो आज हमारा अमेज़ॉन का 5th लेक्चर है पढ़ा। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि भाई कौन कौन सी एक्सटेंशंस होती हैं जिनको हम यूज़ करके हंटिंग करते हैं। आज जो चीज़ हमने पढ़नी है, अभी मैं आपको बेसिक हंटिंग की तरफ नहीं लेकर आ रहा। बस पहले मैं आपको कुछ मेन चीज़ें जो है वो बता रहा हूँ कि हंटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। इनको आप जितनी अच्छी तरह समझेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है पढ़ा। अब जैसे आज जो हमारा टॉपिक है पढ़ा वो हमारा है पढ़ा सप्लायर्स के ऊपर कि आखिर कौन कौन से सप्लायर्स हैं जहाँ से हमें ये प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। तो सबसे जो पहला हमारा सप्लायर है वो है पड़ा वॉलमार्ट। यूएसए के अंदर वॉलमार्ट जो है वो बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है और मतलब जो भी प्रोडक्ट ये मतलब कोई फेक वो प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पर हम जो चीज़ भी ऑर्डर करते हैं वो हमें ट्रस्टफुली हमारे मतलब दिए गए एड्रेस पर पहुँचा देता है। दूसरा जो हमारा है पड़ा वो है पड़ा ईबे। यूएसए के अंदर ईबे जो है वो भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है और हम यहाँ से भी अपना प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन का जो प्रोडक्ट भी होता है उसको हम यहाँ पर भी हंट कर सकते हैं अगर हमें वो कम प्राइस में मिल रहा हो। जैसे कि यहाँ पे $20 का तो हमें अमेज़ॉन के ऊपर कम से कम मिल रहा हो $30 का या $35 का और यहाँ पे $20 का मिल रहा हो तो यहाँ पर भी हम जो है वो अपना कर सकते हैं। इस वक्त ये जो ईबे है पड़ा ये यूके की लोकेशन लगी हुई है बिकॉज मेरी जो ईमेल है वो इसमें यूके की लगी हुई है। डेट्स पे ये यहाँ पे पाउंड शो कर रहा है बट डॉलर शो होने चाहिए। चलो वो ये इस वक्त समझने के लिए है पड़ा कि भाई जो ईबे और वॉलमार्ट हैं ये दोनों के दोनों एक ट्रस्टेड सप्लायर हैं पड़े यूएसए की मार्केट के अंदर। अब एक और भी ट्रस्टेड सप्लायर है पड़ा सैम्स क्लब। सैम्स क्लब ये जो है ये भी एक ट्रस्टेड सप्लायर है। इससे भी मतलब हम यहाँ पर भी कोई प्रोडक्ट अगर हमें कम प्राइस पे मिल रहा है तो हम इसके ऊपर भी अपनी जो है उस प्रोडक्ट का सप्लायर का उस प्रोडक्ट को मतलब उसके बायर का जो एड्रेस है वो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ से भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। ये भी एक ट्रस्टेड सप्लायर है। मैं वैसे आपको यही जो है 3 सप्लायर जो है आपको कहूँगा कि भाई आप इन्हीं के ऊपर हंटिंग स्टार्ट करें। जो मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर अगर सस्ती मिल रही हो इन 3 के ऊपर तो जाके आप उसको लिस्ट करें अपनी जो पर्सनल शीट होती है। जैसे मेरी ये 2 शीटें हैं पड़ी अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट और उसके अलावा हंटिंग एंड्स, ये 2 शीट्स हैं पड़ी। अब एक और भी सप्लायर होता है उसका वो होता है होम डिपोट। ये जो होम डिपोट है ये भी एक अच्छा सप्लायर है बट ये इसके लिए पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे हमें वीपीएस या फिर वीपीएन वगैरह लगाना पड़ता है इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। बट ये जो 3 सप्लायर हैं सैम्स क्लब, वॉलमार्ट और ईबे ये तीनों के तीनों ट्रस्टेड सप्लायर हैं। अब एक चीज़ मैंने आपको और भी समझानी थी। जब हम कोई प्रोडक्ट खोलते हैं जैसे कि मैंने इस वक्त खोली है ये कमांडर वाला ये। अब हम हमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है यार ये अब इस प्रोडक्ट को खोलने नहीं मिल रही, कोई मसले वाली बात ही नहीं। हम इसको स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये न्यू यूज़ 27 है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ये 27 नहीं, ये कम से कम 15 होने चाहिए या 15 बिलो हो तो बेस्ट है। कम से कम 15 मतलब 16 आप हो या 15 आप हो, उससे ज़्यादा ना हो नहीं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। हम इनके अंदर चेक करेंगे कि भाई कौन कौन से जो है हमें हमारे जैसे FBM और FBA के बंदे मिलते हैं। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है ये शिप और सोल्ड बाय अमेजोन कर रहा है तो इसका मतलब है अमेजोन वेयर हाउस है। इसका मतलब है यहाँ पे ज़रूर FBA का बंदा इन्वॉल्व है। और स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे भी FBA का बंदा इन्वॉल्व है। तो अब ये बंदा जो है ना ये इस बंदे को अब हम कहेंगे कि भाई ये बंदा शायद हमारी तरह का ड्रॉप शिपर हो सकता है। बट जब हम इसकी रेटिंग देखेंगे 85% पॉजिटिव रेटिंग है ओवर लास्ट 12 मंथ में, तो हमें यहीं से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये एक पुराना सप्लायर है।
एक पुराना ड्रॉप शिपर भी हो सकता है। और अब ड्रॉप शिपर में और प्राइवेट लेबल में क्या फ़र्क है पड़ा, मैं आपको, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं गेट। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है ये हमारी तरह का फुलफिल बाय मर्चेंट है, हमारी तरह का ड्रॉप शिपर है, या प्राइवेट लेबल है, या होल सेल के ऊपर बैठा है। अगर तो इस बंदे ने सारी की सारी प्रोडक्ट्स एक ही तरह की लगाई हुई है, मतलब कि ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का सामान ही बस लगाया हुआ, फेस वॉश इस तरह की पॉन्ड्स क्रीम्स वगैरह लगाई हुई है, तो समझ जाओ कि ये कोई प्राइवेट लेबल का बंदा है या होल सेल का बंदा है। लेकिन अगर इसने और मुख्तलिफ प्रोडक्ट लगाई हुई है, मतलब यहाँ पे इसने लगाया हुआ कोई रोलर, एडहेसिव रोलर लगाया हुआ है, अब और हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे इसने हम कोई फ़ैन लगाया हुआ है, पंखा लगाया हुआ है, मतलब मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लगाई हैं, इसका मतलब है कि ये ड्रॉप शिपर है पड़ा। अब ड्रॉप शिपर भी, ये ड्रॉप शिपर जो है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना ड्रॉप शिपर है, जिसको तकरीबन राउंड अबाउट 3 to 4 years हो गए हैं अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट के मतलब हंटिंग वगैरह और काम करते हुए। इस वजह से तो इसकी रेटिंग इतनी ज़्यादा हाई है, और इस बंदे की कम से कम पूरी की पूरी लोगों की कैबिनेट इसकी बैठी होगी जो इसके अकाउंट को हैंडल कर रही होगी। इसके 150 पेजेस हैं पड़े, और इसकी रेटिंग चेक करें, मैं आपको इसकी रेटिंग दिखाता हूँ इसकी रेटिंग कितनी है। इसकी रेटिंग है 73% पॉजिटिव, 93 की इसकी रेटिंग है। लेकिन हमें इतनी रेटिंग वाला बंदा नहीं चाहिए, हमें ऐसा बंदा चाहिए जिसकी रेटिंग बिलो देन 5 हो, 5 से कम रेटिंग हो, मतलब यहाँ पे उस बंदे की रेटिंग 5 बिलो हो। और अगर कोई आ गया जस्ट लॉन्च, अब आप कहेंगे जस्ट लॉन्च वो क्या मतलब, यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, मैंने एक पहले से ढूंढ के रखा हुआ है यूएसए की मार्केट के अंदर। देखें ये बंदा है, इस बंदे का नाम पता नहीं क्या है इसके स्टोर का, चले स्टोर को छोड़े, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट लॉन्च, मतलब कि इसका अकाउंट न्यू न्यू बना है। ऐसे बंदों के जो ये लिंक होते हैं ना, ये वाले लिंक, इन लिंक्स को कॉपी कर लिया करें, और कॉपी करके ना पेस्ट कर दिया करें कहीं पे किसी अपनी शीट के अंदर, गुड सप्लायर्स की शीट में ना इसको पेस्ट कर दिया करें। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपके पास ना आपको प्रोडक्ट हंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप यहीं से इनका स्टोर ओपन करते हैं। ये देखें मैं अब इसका ओपन कर रहा हूँ स्टोर। अब इसने जितनी भी प्रोडक्ट्स लगाई हुई है ना, इसने हंट करके लगाई हुई है। ये जितनी भी प्रोडक्ट्स है $14 की, 25, 48, ये जितनी भी इसने प्रोडक्ट्स लगाई हैं इसने पहले से हंट करके लगाई है। चले अब हम ये वाली प्रोडक्ट खोल लेते हैं, इसका 12,477 जो है इसका BSR है पड़ा। इस प्रोडक्ट को हम चेक करते हैं, ईबे में भी चेक कर लेते हैं और वॉलमार्ट में भी। यहीं से हम ईबे के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं इसकी क्या है। यहाँ पे हमें ईबे पे ये मिली है $23.35 की। अच्छा ये यहाँ पे 23 की मिली है, और अमेज़ोन पे कितने की है, 20 की है। चलो हम वॉलमार्ट पे चेक करते हैं। अब वो वॉलमार्ट के ऊपर ये है ही नहीं, इसका मतलब है इसने कोई और जो है ना, कहीं की कोई और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जो है वो इसने ढूंढा हुआ है जहाँ से ये प्रोडक्ट उठा के दे रहा है। बट मैं आपको जो है यही प्रेफर करूँगा कि आप वॉलमार्ट, ईबे और सैम्स क्लब, इन तीन में से ही है प्रोडक्ट की जो है वो फाइंडिंग करें, और किसी भी इसमें प्लेटफॉर्म से ना करें। नहीं तो अगर बाज़ औक़ात प्रोडक्ट नहीं जाती आपके, जो मतलब इन्वेस्ट करते हैं $20 का भी ये प्रोडक्ट है, आप $20 दे देते हैं और वो प्रोडक्ट नहीं पहुँचाते तो आपको रिफ़ंड करना पड़ जाता है। इस वजह से फिर मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप यही तीन ही सप्लायर्स जो है उनको प्रोडक्ट फाइंडिंग के लिए रखें। तो ये आज का लेक्चर था कि भाई कौन कौन से सप्लायर्स होते हैं, और जो सबसे मेन चीज़ होती है कि हम कंपनीज के अंदर से कंपनीज निकालते हैं। कंपनीज के अंदर से कंपनीज कैसे निकालते हैं, ये देखें मैंने इसका स्टोर खोला, ये जस्ट लॉन्च वाले को तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसको खोला, इस प्रोडक्ट को खोल लिया। अब हम इसको स्क्रॉल करते हैं, जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे ये देखिए इसका कंपटीशन कितना लो है, 4 बंदे इसके ऊपर सिर्फ बैठे हैं। अब इसको हमने खोला, यहाँ पर से हमने खोला, यहाँ पे देखें ये भी कोई बंदा है पड़ा जो इसको सेल कर रहा है, ये एक कंपनी का नाम है। उसके अलावा और स्क्रॉल करते हैं, हम यहीं से ही इन्हीं को ओपन करके ना इन्हीं की प्रोडक्ट्स को रीहंट करके चेक कर सकते हैं कि हमें शायद प्रॉफिट हो जाए। देखो हम यहाँ से इसको खोल लेते हैं, खोलने के बाद ये अब इसका स्टोर आ गया, यहाँ से इसको खोल लिया। अब इसकी 28 रेटिंग है, बट ज़रूरत जो है वो हमें इतना चाहिए कि भाई कम से कम 5 बिलो की रेटिंग जो है ना वो हो, ज़्यादा ना हो। तो ये आज का लेक्चर था पड़ा,
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोडक्ट को लाइव हंट करेंगे कि किस तरह प्रोडक्ट हंट करते हैं। फिर हम आगे को बढ़ेंगे। तकरीबन 2 से 3 प्रोडक्ट्स हंट करने के बाद हम आगे अपनी जो है लेक्चर अपनी मार्केट को कंटिन्यू रखते हुए इंशाल्लाह कनाडा की तरफ करेंगे, जब हम आपको चारों मार्केट्स का रिव्यू करवा देंगे, यूएसए, कनाडा, यूके और यूएई। फिर इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई किसी सेलर सेंटर को किस तरह क्रिएट करते हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना।